गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं त्रिकोणमिति पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि हमने कहा था कि हम कुल 10 भाग लाएंगे, यह हमारा छठा भाग है। टॉपिक से चलने पर आने से पहले प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आइए हम सवाल को देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहां 2a एक न्यून कोण है तब a का मान ज्ञात करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा यह लिखा हुआ है। अब हमको कह रहा है कि आप जो है सो a का मान ज्ञात करके दीजिए। देखिए हम a का मान कैसे निकालेंगे। आप tan 2a को क्या लिख सकते हैं बाबू, ये बताइए। tan 2a को क्या आप लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस के 2a। ये क्या देगा? tan 2a देगा। और हम क्यों लिखेंगे तो बताए थे, बिना जरूरत का हम काम नहीं करते हैं त्रिकोणमिति में। हमें जरूरत है कि यहाँ कॉट है तो इसको भी हम कॉट बना ले, या टैन है तो हम इसको भी टैन बना ले। जो आसान पड़ता है हमारे लिए कि हम इसको कॉट में बदल लेते हैं और फिर मान को बराबर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ए का मान हमको निकल जाएगा। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a बराबर लिख सकते हैं क्या बाबू? कॉट ए माइनस के 18 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, अब कॉट आइडेंटिटी समान है तो थीटा का मान भी क्या होगा बाबू? समान होगा। तो लिखेंगे 90 माइनस के 2a बराबर के a माइनस के 18। अब देखिए a मेरा इस साइड है, हम इसको इस साइड ले आते हैं 18 को, तो लिखेंगे हम 19 प्लस के 18 और यह इस साइड जाएगा तो a प्लस के 2a, इसको हम एडजस्ट कर देंगे अच्छा से। तो देखिए लिखेंगे 3a बराबर 108 डिग्री और a बराबर लिखेंगे 108 बट्टा के 3। अब 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 और 1 3 छक्के 18। तो a का मान हमको निकल गया 36 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? a का मान ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है और यह भी कह रहा है जहां 2a एक न्यून कोण है। अब देखिए a का मान हमको 36 निकला है तो 2a का मान कितना है? देखिए तो 2 गुने 36 डिग्री, तो यह हमारा 72 डिग्री आ रहा है। तो क्या 2a का मान एक न्यून कोण है? क्या यह 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है? तो जरूर 0 से छोटा है, बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो यह मेरा क्वेश्चन कह रहा था जहां 2a क्या है? एक न्यून कोण है, तब आप a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा 2a क्या है? न्यून कोण आ चुका है। यही आपका आंसर है। आइए हम दूसरे सवालों की ओर चलते हैं। आइए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल मेरा क्या कह रहा है? देखिए यहाँ tan 5 डिग्री इंटू tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री का मान क्या होगा? आप लोग एक चीज जानते होइएगा बच्चों, साइन ए का मान क्या होता है? 1 के कॉसेक ए। और आप इसको अगर लिख सकते हैं तो लिखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। क्या आप लिखते हैं ना? इसी तरह से आप tan को लिखिएगा तो tan ए बराबर होगा 1 के cot ए, और इसको ऐसे इंटू में लिखेंगे तो tan ए इंटू cot ए का मान आपको 1 होगा। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हमको ये आइडेंटिटी को बदलना होगा। और हम कैसे बदलेंगे? tan 5 को हम लिख सकते हैं बाबू लोग। देखिए tan 5 को लिखने का तरीका है tan 90 माइनस के 85 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए tan 90 माइनस 85 डिग्री तो हमको क्या निकल जाएगा? cot 85 और cot 85 और यहाँ हमारा tan 85 है। cot 85 इंटू tan 85 हमको 1 मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से हम यहाँ tan को बदल लेते हैं, इस tan 13 को भी हम लिख देंगे। tan को हम लिख सकते हैं क्या? देखिए tan को लिख सकते हैं cot 90 और अगर यहाँ पे 13 है तो हमको घटाना कितना है कि हमको आ जाए? तो देखिए 77 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बताइए कॉट यानी 90 माइनस 77 क्या 13 डिग्री हो जाएगा? और ये जब बदल के आएगा तो tan 13 का मान दे रहा है या कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। फिर हम इसमें लिख देंगे जो आगे का जो 2 लिखा हुआ है ठीक उसी तरह से लिख देंगे इंटू tan 85 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है कॉट कितना
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और इंटू फिर इस तरह से cot 77 डिग्री इंटू में tan 77 डिग्री इंटू में tan 85 डिग्री। हम इसको फिर से एडजस्ट करते हैं, देखिए किस तरह से करना है। cot के साथ 85 के साथ 85 को लाएंगे तो tan 85 डिग्री इंटू cot 85 डिग्री इंटू cot 77 डिग्री इंटू tan, या इसको हम पहले लिख लेते हैं tan 77 डिग्री इंटू cot 77 डिग्री। अब देखिए यही हम यहां लिखे हैं ना, tan a इंटू cot a बराबर 1, तो इसका मान हम 1 दे देंगे इंटू और tan 77 इंटू cot 77 का मान 1 बराबर हमको आ जाएगा 1। यही आपका आंसर होगा। कितना सरल था, समझ गए होइएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से आपको समझा देंगे। आइए हम तीसरे नंबर सवाल, ये अब मेरा बन गया और यह बन गया है तीसरे नंबर सवाल की में से 85 घटाएंगे तो ये हम tan 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, हम उसी को इसको जो है ना हम इस तरह से लिखे हैं क्योंकि हमको जरूरत था tan के साथ cot लाएंगे तब हमारा tan इंटू cot बराबर 1 होगा। समझिए बात को। और त्रिकोणमिति में जो हमें चाहिए हमारा ध्यान वही होता है। आइए हम अलग सवाल पे चलते हैं। आइए अब तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। फिर उसी तरह से इस सवाल को भी बनाएंगे बाबू। tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 55 डिग्री और tan 65 डिग्री का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब आप लोग समझ चुके होइएगा, अगर यह tan 25 है और tan 65 है, अगर हमको cot 65 आ जाएगा तो इसका मान 1 और tan 30 डिग्री का मान तो हमको मालूम है कितना होता है। अगर हमको यह tan 35 है और tan 55 है, इसमें से किसी एक को बदल दे तो tan और cot के साथ हमारे को आ जाएगा। तो हम इसको बदल के लिखते हैं। देखिए इसको अगर हम बदल के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस के 65 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर हम लिखना है तो इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका मान हमको याद है tan 30 डिग्री का क्या होता है, इसीलिए इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे tan 35 को, tan 35 को क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर tan 90 माइनस के 55 डिग्री लिखेंगे बाबू। क्यों लिखेंगे, थोड़ा समझो बात। tan 35 है, tan 35 को तुम कैसे लिखता है, तो 90 माइनस 55 लिख देगा तो कोई हर्ज है, नहीं है हर्ज, लिख दिए। इधर हमको tan 55 है ये है और यह tan 65 डिग्री है ना। अब आप आइए, अब इसको आप बदलिए तो tan 90 माइनस थीटा दैट गिव्स यू cot थीटा, तो cot 65 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा मिलेगा cot थीटा का मान 55 इंटू tan 55 इंटू tan 65 डिग्री। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम उस साइड लेके चल जाएंगे तो देखिए tan 30 डिग्री इंटू cot 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan इंटू cot, ये वाला को हम यहां लिख रहे हैं cot 65 डिग्री। अब आपको मालूम है इसका मान कितना होगा, 1 होगा पिछले सवाल के तरफ। और tan 30 का मान आप सभी को याद होगा 1/√3 गुने 1 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम देखिए यह सवाल भी मेरा हो गया। इस सवाल को अब देखते हैं, देखिए क्या है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ देखिए tan 60 का मान आपको दिया हुआ है। tan 7 को कन्वर्ट कर दीजिएगा। tan 7 को लिखने का विधि क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 83 डिग्री। तो tan 90 माइनस 83 डिग्री आपको दे देगा cot 83। अब फिर इसी को लिखिएगा tan 90 माइनस के 63 डिग्री, तो दे देगा cot 63। cot 63 गुणे tan 63 1 और cot 83 इंटू tan 83 1 और tan 90 का मान √3 होता है, तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा √3। देखिए जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप मौखिक रूप से भी सवाल को
हल कर सकते हैं। आइए हम ये सवाल है साइन 9 डिग्री, साइन 27 डिग्री, साइन 63 डिग्री, साइन 81 डिग्री का मान दिया हुआ है कॉस 9 डिग्री, कॉस 27 डिग्री, कॉस 63 डिग्री और कॉस 81 डिग्री। अब आप हमको यह बतलाइए कि अगर हम इसका मान बदल के इतना ला दे तो हमको आर एल एच एस बराबर आर एच एस कर दें, कर दीजिए सर। तो हम सिर्फ एल एच एस को आर एच एस लाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है साइन 9 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन 9 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस के 81 डिग्री। उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं क्या बाबू, साइन और 90 माइनस के 63 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 90 में से 63 घटेगा तो 27 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी तरह से साइन 90 डिग्री माइनस के 27 डिग्री लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा। अब फिर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस के 9 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 81 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब तुमको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, कॉस 9 डिग्री, फिर 90 माइनस थीटा तो कॉस 63 डिग्री, फिर साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस 27 डिग्री, फिर कॉस 9 डिग्री। इसको अगर हम सजा के लिख दें तो यहाँ 81 आएगा बाबू, 81 डिग्री। तो देखिए इसको हम सजा के लिख दें, कॉस 9 डिग्री, कॉस 27 डिग्री, कॉस 63 डिग्री और कॉस 81 डिग्री। यही आपका RHS है। क्या है, RHS है। तो देखिए जो हमारा LHS है वही हमारा RHS हो गया। तो यह हमारा प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम कुछ थ्योरी को देखते हैं। अब अगर यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखिए यहाँ कुछ थ्योरी दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो ना तो यह संबंध होता है tan a गुने tan b बराबर 1 हो जाएगा, सीधे 1 हो जाएगा। आप कहिएगा क्या a प्लस बी, अगर a का मान 30 है और b का मान 60 है तो यह 90 नहीं हो रहा है बाबू। इस तरह का जब दिखे, a का मान आपको दिखे कितना 45 डिग्री और b का मान कितना देखे 45 डिग्री, तो a प्लस बी 90 हो रहा है, तब यह संबंध लगाइएगा। a का मान आपको दिख जाए कितना 60 डिग्री और b का मान आपको दिख जाए कितना 30 डिग्री, तब आप यह संबंध दिखाइएगा। a का मान आपको दिखे 0 और b का मान लगे 90 डिग्री, ए प्लस बी को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ रहा है। तब आप इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल को बनाने के लिए। देखिए tan a इंटू tan b बराबर 1, cot a इंटू cot b बराबर 1, sin a बराबर cos b और sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b बराबर 1। कब, जब a और b मिलकर 90 डिग्री होता हो। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर 1 कब, जब a और b मिलकर 90 डिग्री होता हो। आइए इसी पे आधारित एक प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। आइए बच्चों अब हम इस सवाल को देखते हैं। साइन स्क्वायर, ये तो हम बना दिए। अब इस पे आइए, अब देखिए इसको लिख सकते हैं प्लस का साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए अगर हमको यहाँ हम फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान कितना हो जाएगा, हमको 1 आ जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला को इसीलिए हम यहाँ देखें। अब साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b है ना, नहीं है। साइन स्क्वायर b आएगा या नहीं आएगा, साइन स्क्वायर b कौन आएगा, जो 90 हो जाए। तो देखिए ये साइन स्क्वायर b नजर आ रहा है। तो ये देखिए 5 प्लस 85 कितना आ रहा है, 5 प्लस 85 आपको कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 90 दे रहा है। उसी तरह से अगर 10 है यहाँ तो उधर क्या होगा, उधर 5 कम होगा तो 5 प्लस 80 तो क्या हो जाएगा 90। तो इसी तरह से अगर इधर 15 है तो इधर क्या हो जाएगा 75 बराबर क्या हो जाएगा 90। इसी तरह से यह सीरीज चलेगा। क्या चलेगा, सीरीज चलेगा। अब देखिए आप इसको इस तरह से कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ से लिखते जा रहे हैं 5 इधर, इधर भी घटाते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा कि क्या हो जाएगा 45 और फिर इधर भी आ जाएगा 45 और दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब 5 5 करके जोड़ते जाइए, इसमें से घटाते जाइए तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यह सब कितना हो जाएगा मिलकर, यह 90 अगर हो जाता है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री बराबर क्या 1। इस तरह से सारे पद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सारे पद क्या हो जाएंगे 1
जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक, यह जुटता जाएगा। क्या होगा? तो दो पद मिलकर कितना हो रहा है, देखिए दो पद साइन स्क्वायर 5 और प्लस के साइन स्क्वायर 85 मिलकर कितना हो रहा है, एक हो रहा है। कुल कितना पद है हमको सो ज्ञात करना है, कुल कितना पद है ज्ञात करना है। तो आप उसको कुल कितना पद को कैसे ज्ञात कीजिएगा? आप देखिए 5 10 15 20 है, क्या है 5 10 15 और ये कहाँ तक गया है 90 तक गया है, 90 तक गया है। ठीक है, आप इसको सोचिए कैसे बना सकते हैं। आप एपी में देख रहे हैं, आपको यह ए दिख रहा है 5 और डी दिख रहा है 5, तो टी एन कुल कितना पद है हम निकाल सकते हैं। कितना पद है? टी एन, टी एन बराबर होता है ए इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको एनवा पद ज्ञात करना है, कुल कितना पद है, और टी एन हमको दिया हुआ है 90। अब देखिए 90 बराबर हम लिख सकते हैं ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन हमको है नहीं, डी है 5, तो एन माइनस वन गुने 5 बराबर यह 85 हो जाएगा। और यह एन माइनस वन 5 से काट देंगे 17 पंचे 85 तो बराबर 17 हो जाएगा। एन बराबर 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर समझ गए हैं तो समझिए हम समझाना क्या चाह रहे थे कि आपको दो पद बनाना है, क्योंकि हमको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। कब? जब ए प्लस बी का मान 90 हो। तो देखिए हम इसका नाम मान देखे 5 और इसका मान देखे 85, तो ये हमको 90 हो गया। ठीक इसी तरह से इसका अगर 10 देखेंगे तो इसका 80 देखेंगे, इसका 15 देखेंगे तो इसका 75 देखेंगे। ठीक एक समय आएगा जब क्या होगा 45 45 90 पुर जाएगा, तो हमको बच जाएगा कौन? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। और यह हमको कुल कितना पद है, एन का मान कितना है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए इस तरह से हमको कितना मिल जाएगा, एन मिल जाएगा हमको 18। कितना मिल जाएगा? एन मिल जाएगा 18। तो अब हमको एन कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। 18 मिल जाएगा तो कुल 18 वो है, मगर हमको दो मिलकर कितना बना रहा है? एक। तो दो कौन कौन है? तो साइन और 5 और साइन 85 मिलकर हमको एक मान दे रहा है, तो 18 है। तो कुल कितना मान हमको मिलेगा? तो हम 18 में से 2 को भाग दे दे, 18 में भाग दे दे 2 से, तो कितना हो जाएगा 9। तो हमको 9 आ गया कैसे? जोड़ा में। 9 कितना में आ गया? देखिए 10 और 80 5 और 85 15 और 75 इसी तरह से आते जाएंगे तो 45 और 85 यह कितना जोड़ा हो गया हमको? ई हो गया हमको कुल जोड़ा कितना? कुल जोड़ा 9 गो हो गया। तो हम लिखेंगे 9 प्लस साइन स्क्वायर कितना 90 डिग्री। आपको मालूम है साइन 90 का मान 0 होता है, तो 90 प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 0 बराबर 9। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। आइए हम लास्ट सवाल जो आज का हमारा है उस पर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आई होगी। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है टेन ए टेन टू टेन ई जो है मान 1 है। अब आप बताइए हमको, हम लिखे हुए यहाँ टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 कब होगा? जब ए प्लस बी का मान 90 होगा। आप देखिए यह हमको 1 है और यह 89 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है। इस तरह से हमको कुल पेयर बनाना है, तो फिर उसी तरह से हम निकालेंगे। हमको ए दिया हुआ है 1, अंतर भी दिया हुआ है 1, तो हम टी एन निकाल सकते हैं। टी एन कितना दिया हुआ है? टी एन हमको दिया हुआ है, फिर एपी लगाएंगे। हमको दिया हुआ है 89 बराबर 1 जोड़ एन माइनस वन गुने 1। अगर हम इसको इधर आ जाए तो हो जाएगा 88 बराबर एन माइनस वन। एन बराबर हो जाएगा कितना बाबू बताइए? एन बराबर कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 88 प्लस 1 बराबर 89 हो जाएगा। 89 हो जाएगा। अब समझिए बात को, 89 हो जाएगा, मगर हमको जोड़ा चाहिए। क्या चाहिए? एन का मान हमको कितना आ गया? 89, मगर हमको क्या चाहिए? जोड़ा चाहिए। क्या चाहिए? जोड़ा। क्या चाहिए? जोड़ा चाहिए। तो टेन ए और टेन 89। तो ठीक इसी तरह से अगर हम चलते जाएंगे 2 3 4 तो 10 44 और उधर हमको कितना मिल जाएगा? 6 4। अब हमको एगो मिल जाएगा 10 44 डिग्री, इधर मिल जाएगा जोड़ इंटू में क्या 10 46 डिग्री, और यह मिलकर हमको क्या देगा? 1 देगा। इस बीच में एक पद ऐसा बच जाता है 10 45 डिग्री जिसका किसी के साथ जोड़ा नहीं लगता है। क्या लगता है? जोड़ा नहीं लगेगा। देखिए आप 1 का लग जाएगा 89 के साथ, 2 का लग जाएगा 88 के साथ, इसी तरह से 44 का लग जाएगा 46 के साथ, और बच जाएगा कौन? 45 डिग्री। क्या बच जाएगा? 45 डिग्री। अब देखिए यह क्या होता है? 10
a इंटू टेन बी बराबर 1। तो अब हम सबको कर देंगे कितना, तो इसमें हमको तो सबसे आसान है क्योंकि यह सब गुना में है, तो एक गुने एक क्या हो जाएगा, अगर हमको 89 है तो जोड़ा हमको कितना मिलेगा, 44 जोड़ा मिलेगा, अब प्लस एक, तो 2 गुने 44 प्लस एक लिख देंगे, तो हमको कितना 44, तो हमको क्या हो जाएगा, एक गुने एक कहाँ तक जाएगा, एक गुने एक 44 तक जाएगा, क्या जाएगा 44 तक जाएगा। अब बच कौन जाएगा, हमको बच जाएगा कौन, इंटू में क्या बच जाएगा, टेन 45 डिग्री। आपको मालूम है टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो एक गुने एक बराबर कितना हो जाएगा, एक। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।